प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है ऑनलाइन गुरुकुल की इस ऑनलाइन फ्री क्लासेस में। आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.4 का पहला प्रश्न। यानी इस प्रश्नावली को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक पहले प्रश्न में और एक दूसरे प्रश्न में। ठीक है, यानी पहली वीडियो में पहला प्रश्न, दूसरी वीडियो में दूसरा प्रश्न। क्योंकि एक ही प्रश्न को आप ध्यान से समझ पाओगे। अगर मैं जल्दी जल्दी दोनों प्रश्न समझा दूँ ना, तो आपको एक भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक प्रश्न पे ही फोकस करेंगे और जल्दी से, ध्यान से, प्यार से, आराम से सीखेंगे इस प्रश्न को। ठीक है, तो इससे पहले हमने प्रश्नावली 3.3 पूरी कंप्लीट कर लिया है और उसे समझ भी लिया है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछले वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने इन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी इन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है, उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.4 का पहला प्रश्न। इसमें दिया गया है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है, यानी सबसे बेस्ट विधि कौन सी है, आपको कौन सी लगती है। ठीक है, ये नहीं कहा कि कौन सी है, ये आप पूछे जा रहा है कि कौन सी आपको बढ़िया विधि लगती है। ठीक है, तो बस एक ही वीडियो में दोनों विधि आराम से सीखेंगे, तो जल्दी से सीखते हैं इस प्रश्न को। तो बस प्रश्न को ध्यान से समझना है। एक ही वीडियो में आप दोनों विधि आराम से समझ जाओगे कि एक तो विलोपन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो फर्स्ट हमें दिया गया है कि x + y = 5 और 2x - 3y = 4। अब सबसे पहले हम इसे हल करेंगे किस विधि से, विलोपन विधि से। तो एक हेडिंग टाइप डाल लेंगे कि लिख लेंगे कि विलोपन विधि। अब विलोपन विधि में क्या होता है, यही आपको समझना है कि विलोपन विधि में किसी भी एक चर का मान हमें समान करना पड़ता है। चर का मतलब ये राशि x y। ठीक है, दो चर है ना, एक तो x y यूज़ हो रहे हैं इसमें, दो चर। तो किसी भी एक चर को समान कर लो। समान करने का मतलब ये है कि 2x अगर यहाँ लिखा है तो ऊपर भी 2x बनाओ, या फिर इसे समान कर रहे हो तो 3y यहाँ लिखा है तो यहाँ भी 3y बनाओ। अगर यहाँ हमें 2x बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2x लिखा है ना, तो यहाँ भी अगर 2 बनाना लाना है हमें, तो क्या करेंगे, हम 2 की गुणा कर देंगे। भाई 2 की गुणा कर देंगे। बस ध्यान आपको ये रखना है कि 2 की गुणा सिर्फ इसमें ही नहीं होगी, ये पूरा एक समीकरण है, तो इस पूरे समीकरण में 2 की गुणा होगी। ठीक है, तो बस अगर इसे समान करना है तो यहाँ 2 की गुणा, अगर इसे समान करना है, y वाले को समान करना है, तो यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लाना है, तो किसकी गुणा होगी, 3 की गुणा होगी। ठीक है, तो किसी भी एक चर को समान कर लो। मैं x वाले को समान कर रहा हूँ इस बार, इस मतलब पहली बार तो x वाले को ही समान कर रहा हूँ, फिर अगली वाले क्वेश्चन में मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा कि अगर साइन की थोड़ी प्रॉब्लम है वो आप समझ जाओगे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले एक चर का मान समान करते हैं, तो हम क्या करेंगे कि इसमें 2 की गुणा करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 की गुणा करने पर, तो जब हम 2 की गुणा कर देंगे ना इसमें, तो क्या हो जाएगा, भाई पहले तो समीकरण उतारो कि x + y = 5 है। तो सबसे पहले 2 की गुणा होगी, तो 2 × x + 2 × y = 2 × 5, यानी पूरे समीकरण में 2 की गुणा कर दी, यानी यह हो जाएगा 2x + 2y = 5 दूनी 10 हो जाएगा। यानी ये हमारा समीकरण बन गया 3। और ये किसे मॉडिफाई करके बनाया हमने, ये पहले वाले को मॉडिफाई करके बनाया। ठीक है, तो इसे भूल जाओ अब, मतलब इतना भी नहीं भूलना। बस अब इसकी जगह, इस पहले समीकरण की जगह अब ये तीसरा समीकरण यूज़ होगा। यानी हमें देखना किस में, अब सेकंड वाले में और थर्ड वाले में, क्योंकि फर्स्ट से ही हमने ये बना दिया। ठीक है, तो सेकंड वाले और थर्ड वाले में देखना, थोड़ा सा गैप छोड़कर, थोड़ा सा ही गैप छोड़कर दोनों समीकरण एक साथ उतार लो कि 2x + 2y = 10, और जो सेकंड समीकरण था कि 2x - 3y = क्या था, 4 था। ठीक है, तो दोनों को हमने एक साथ उतार लिया। मैंने गैप क्यों छुड़वाया यहाँ, क्योंकि हमें कुछ लिखना है। जिस चर का मान हमने समान किया है, भाई एक चर का मान हमने पहला स्टेप सॉल्व कर लिया कि एक चर का मान हमने समान कर लिया, भाई बिल्कुल सेम टू सेम है। अब एक चर, अब जिस चर का मान हमने समान किया उसके साइन देखो, दोनों प्लस के साइन है। अगर प्लस के साइन है, इसका मतलब ये लिखा है कि 2x + 2x, तो 2 कितना हो जाएंगे, 4x हो जाएगा। तो बट जिसको हमने समान किया है उसे हमें काटना होता है। ठीक है, जिस चर का मान हमने समान किया है उसे हमें काटना होता है। अब इसके साइन तो सेम टू सेम है, यानी सेम साइन है तो जुड़ते हैं, ये हमें पता है, हम पहले ही सीख चुके हैं। जब सेम साइन होते हैं तो वो जुड़ते ही हैं। तो यहाँ हमें उल्टे साइन करने हैं। जिस चर का मान हमने समान किया, अगर साइन उसके सेम है और हमें उससे उल्टे करने हैं, यानी एक साइन को बदलना है, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का अगर इसे बनाना है तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें समीकरण, दोनों समीकरणों को घटाने पर। ठीक है, घटाने पर लिखते हैं।
याद रखना है, जब साइन आपको चेंज करने की ज़रूरत हो तो आप लिखें घटाने पर, और जब चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती तो हम लिखते हैं जोड़ने पर। कैसे कि अगले प्रश्न में बताऊंगा जब हम जोड़ने पर लिखेंगे। ठीक है, इस बार हम घटाने पर लिख रहे हैं कि समीकरण, क्योंकि हमें घटाना ही है, समीकरण सेकंड और व थर्ड को घटाने पर। तो जब हम घटाएंगे तो नीचे वाले के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, जो जो नीचे हैं। ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का। अब इनके पहले वाले साइन नहीं है, ये साइन अब किसी काम के नहीं है। ठीक है, तो अब इनके साइन ये हैं जो हमने बदल दिए हैं। ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है, तो ये अब आराम से कट जाएंगे। ये प्लस का है, ये भी प्लस का हो गया, तो 3 और 2 5y हो जाएगा, 5y। और बराबर ये प्लस का है, ये माइनस का है, यानी उल्टी चिन्ह तो कट जाएंगे, यानी बचेगा 10 में 4 गया 6 बचेगा। ठीक है, समझ में आया ना। तो बस जिस चर का मान हमने समान किया होता है ना, उसके साइन अगर हमें बदलने होते हैं, उल्टे करना होता है ना एक साइन, तो हम लिखते हैं घटाने पर। अगर नहीं बदलना होता, अगर एक प्लस का होता है एक माइनस का होता, हम लिखते हैं जोड़ने पर। ठीक है, तो y का मान ज्ञात कर लो, y बराबर 6/5 हो जाएगा। तो ये तो y का मान निकला। अभी हमें निकालना है x का मान भी। तो x का मान हम कैसे निकालेंगे कि हम y का मान किसी भी समीकरण में रख लो जिसमें आपको आसान लगता हो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी भी समीकरण में रख लो। ठीक है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि किस में रखना है किस में नहीं रखना है। ठीक है, बस किसी में भी रख सकते हो। x + y बराबर 5, ये पहला समीकरण है, इसमें रखना है हमें y की जगह। तो x + y का मान 6/5 आया है, और बराबर 5, और x बराबर 5 माइनस 6/5 हो जाएगा। अब ये बटे में है तो ये भी बटे में बना लो, इसे बटे में 1 हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 5। बटे वाली संख्या को एलसीएम लेकर ही सॉल्व करना है। x बराबर चल ही रहा है, 1 से 5 को भाग दिया तो 5 पे कटेगा, और 5 से 5 को भाग दिया तो 1 पर कटेगा, तो 5 पंजे 25, और माइनस 6 एकम 6 हो जाएगा। अब 25 में से 6 गए तो क्या बचा, x बराबर 25 में से 6 गया तो 19/5 बचा। तो यानी x बराबर हमारा निकला है 19/5, x बराबर 19/5, और y बराबर क्या निकला है, y बराबर निकला है 6/5। बस यही हमारे आंसर है। ठीक है, ये तो हमने करा था किस विधि से, विलोपन विधि से। समझ में आई होगी, हल्की फुल्की समझ में आई होगी। तो अब जल्दी से करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, और उसके बाद हम अगले वाले में देखेंगे कि एक दूसरा तरीका, मतलब जब हम जोड़ने पर लिखेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो जल्दी करते हैं इसे सॉल्व। तो इसे करना है हमें किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से इस बार। तो हमें क्या करना होता है प्रतिस्थापन विधि में, एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करना पड़ता है। यानी किसी भी एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात कर लो। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से ही कर लो। समीकरण 1 से x + y बराबर 5, यानी x + y बराबर 5 हो जाएगा। तो x का मान y के पदों में ज्ञात कर लो। x बराबर 5 माइनस ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा y, और बस ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब इस x का मान जिस समीकरण से हमने निकाला है, यानी फर्स्ट से हमने निकाला है, तो सेकंड में रख लो उसकी जगह। फर्स्ट से निकाला है तो सेकंड में रख लो, सेकंड से निकाला है तो फर्स्ट में रख लो। ठीक है, तो हमने फर्स्ट से निकाला इस बार, तो इसे सेकंड में रखेंगे कि समीकरण x का मान समीकरण किस में रखें, सेकंड में रखने पर। तो सेकंड में रखने पर यानी 2x - 3y बराबर 4 चल रहा है, यानी 2 और ब्रैकेट x की जगह हमें रखना है 5 - y - 3y, बाकी तो जो को तो उतार लो, बराबर 4। तो 2 के अंदर गुणा, 2 पंजे 10 - 2y - 3y बराबर 4, और दोनों माइनस माइनस क्या जुड़ेंगे, यानी तो 3 और 2 हो जाएगा 5, यानी माइनस का 5y, और ये प्लस का है, इधर जाके किस में हो जाएगा, संख्या को संख्या के पास ले जाओ ना, 4 - 10 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, माइनस का 5y बराबर माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और y बराबर 6/5 हो जाएगा, यानी y का मान 6/5 निकला। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख लो, मान समीकरण किस में रखें, थर्ड में रख लो, आसानी से निकल जाएगा। थर्ड में रखने पर तो ये हो जाएगा x बराबर 5 - y, तो x बराबर 5 - 6/5, और बस x बराबर बटे में 1 लगा दिया, 5 रख दिया,
5 की गुणा हो जाएगी, 1 की गुणा हो जाएगी, 5 पंजे 25 माइनस 6 और बचा है x बराबर 19/5। यानी दोनों तरीक़ों से, चाहे किसी भी तरीके से मान निकाल लो, x बराबर 19/5 ही निकलेगा और y बराबर 6/5 ही निकलेगा। यानी चाहे हम किसी विधि से करें, विलोपन विधि से चाहे प्रतिस्थापन विधि से, दोनों विधियों से हमारा मान 100% बिल्कुल सही निकलेगा। ठीक है, यही हमें समझने को मिला है इस प्रश्न से। ठीक है, अब फटाफट करते हैं इसका दूसरा प्रश्न। तो दूसरा हमें दिया गया है 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2। ये दो समीकरण में दे रखे हैं। सबसे पहले हमें करना है इसे विलोपन विधि से, और विलोपन विधि में किसी भी एक चर का मान हमें समान करना पड़ता है। आसान कोई सा भी दिखे ना, उसी को समान कर लो। भाई 3 को हम 2 नहीं बना सकते, 2 को 3 नहीं बना सकते, बट यहाँ 2 को 4 तो बना सकते हैं ना। भाई 2 को 4 बना सकते हैं, इस 2 को हम 4 बना सकते हैं, यहाँ 2 की गुणा हो सकती है। ठीक है, तो इस समीकरण में हम 2 की गुणा कर देंगे एक चर का, यानी y वाले को समान हम बना सकते हैं आराम से। ठीक है, जो भी आसान पड़ता हो उसे समान बना लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 में 2 की गुणा करने पर, तो जब हम 2 की गुणा कर देंगे तो 2x - 2y बराबर 2 है। तो 2 दूनी 2 गुणा 2x - 2 गुणा 2y बराबर 2 गुणा 2 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 दूनी 4x - 4y बराबर 4 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो सकता है। ठीक है, अब दोनों वही थोड़ा सा गैप देकर, थोड़ा सा ही गैप देकर दोनों समीकरणों को एक साथ उतार लो, ताकि आपको मतलब दिखे ना कि भाई यहाँ कुछ लिखना होता है हमें, क्या जोड़ने पर या घटाने पर। ठीक है, थोड़ा सा गैप देकर, एक तो हो जाएगा 4x - 4y बराबर 4, और एक हो जाएगा आपका कि 3x + 4y बराबर 10। ठीक है, तो ये हमने एक चर का मान समान कर लिया, एक लाइन खींच दी। अब जिस चर का मान हमने समान किया है उसे, उसके साइन को देखो, उल्टे साइन है ना, ऑटोमेटिकली यहाँ बदलने की जरूरत तो नहीं है ना। यहाँ उल्टे साइन है यानी आराम से कट जाएंगे, एक प्लस का है एक माइनस का है, संख्या समान है, डिजिट मतलब डिजिट समान है और साइन अलग अलग है, तो यानी कट जाएंगे आराम से। तो जब हमें साइन ऑलरेडी उल्टे मिलते हैं तो हम लिखते हैं जोड़ने पर। जब हमें बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी साइन बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हम लिखते हैं जोड़ने पर। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण सेकंड व थर्ड को जोड़ने पर। तो जब हम जोड़ेंगे तो साइन नहीं बदलेंगे, तो बस ये तो कट जाएगा, और ये दोनों प्लस प्लस के हैं यानी जुड़ेंगे, 4 और 3 हो जाएगा 7x, और बराबर ये दोनों भी प्लस प्लस के हैं यानी 10 और 4 14 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 14/7, और 7 से कटेगा 2 आएगा, तो x बराबर आएगा क्या, 2। अब इस x का मान किसी भी समीकरण में रख लो, आंसर 100% सही आएगा, किसी भी समीकरण में रख लो। ठीक है, कि x का मान समीकरण किसी में भी रख लो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी भी समीकरण में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3x + 4y बराबर 10, तो ये हो जाएगा हमारा 3 गुणा 2 + 4y बराबर 10। x की जगह सिर्फ हमने 2 रखा है, 3 दूनी 6 + 4y बराबर 10, तो ये हो जाएगा हमारा 4y बराबर 10 - 6, 10 में से 6 गए तो बचेगा क्या, 4 बचेगा। तो y बराबर 4/4, तो 4 से 4 कटा 1 आया, तो y का मान क्या निकल के आया, y का मान निकल गया हमारा 1, यानी x बराबर 2 और y बराबर 1। तो ये तो हमारा हो गया कौन सी विधि, विलोपन विधि। अब ऐसे ही से करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करना पड़ता है, और मैंने आपको बताया हुआ है कि कोई समीकरण बड़ा है तो उसे छोटा कर सकते हैं। ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, किसी भी एक संख्या से उसकी सारी डिजिट कट रही हो तो वह काट ही जा सकती है। 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बट मैं काट नहीं रहा हूँ, मैं आपको लॉन्ग मेथड से बता रहा हूँ। ठीक है, काटना बस आपके माइंड में एक नई फिक्स हो जाएगी कि यार ये तो नया कुछ है, काटना ही पड़ता है क्या, तो इसलिए बिना काटे भी इसे हम कर सकते हैं आराम से। कैसे कि भाई समीकरण 1 से किसी एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात कर लो। समीकरण 1 से कि 3x + 4y बराबर 10, तो 3x बराबर 10 - 4y, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, तो x बराबर 10 - 4y/3। ठीक है, 3 इधर गुणा में इधर भाग में हो गया।
ठीक है, एक चर का मान हमने दूसरे चर के पदों में ज्ञात कर लिया, यानी x का मान ज्ञात कर लिया हमने। ये तीसरा समीकरण हमारा। अब इस x का मान जिस समीकरण से निकाला उससे दूसरे समीकरण में रहना, फर्स्ट से निकाला सेकंड में रखेंगे। समीकरण सेकंड में रखने पर कोई भी डाउट रह जाए मन में तो पूछ लेना, मैंने कहा हुआ है, मैंने टेलीग्राम इंस्टाग्राम व्हाट्सअप तीनों की लिंक दी हुई है। ठीक है, तो सेकंड क्या है हमारा कि 2x माइनस 2y बराबर 2। तो x की जगह में रखना है ये, तो यानी 2 तो यहाँ चलता रहेगा, और x की जगह हमें रखना है 10 माइनस 4y बटे 3 और माइनस 2y बराबर 2। अब 2 के अंदर गुणा कर दो, कट तो रहा नहीं है, तो 2 धाम 20 हो जाएगा। तो 20 माइनस 4 दूनी 8 y बटे 3 माइनस 2y बराबर 2, बटे में लगा लो 1। इसे सॉल्व कर लो तो बटे में हो जाएगा 3। भाई एलसीएम लेकर करते हैं ना, 3 से 3 कटा 1 पर तो 1 की गुणा, 1 से 3 कटा 3 पर तो 3 की गुणा। तो ये हो जाएगा 1 की जब गुणा होगी तो ये जू का तो उतरेगा 20 माइनस 8y, 10 दूनी 20, 4 दूनी 8y और माइनस 3 दूनी 6y बराबर 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ बटे में यहाँ नहीं है कुछ तो यहाँ पे बना लो, नीचे जो बटेगी इसके ऊपर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है ना, तो बस 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 माइनस 8y, 8y क्या है इसे चलो कर लो अभी, 8y माइनस 6y बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब मैं इसे यही कर सकता था, 8 और 6 14 हो सकता था, ठीक है। तो 20 उधर पहुंचा दो और इन दोनों को ये माइनस माइनस क्या जुड़ जाएंगे, यानी एक ही जब सेम साइन होते हैं तो जुड़ते हैं, ठीक है। तो 6 8 और 6 14 हो जाएगा, 14y बराबर 6 माइनस 20, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस का 14y बराबर माइनस का 20 में से 6 गए 14 बचेगा, वो भी माइनस का, ठीक है। तो माइनस से माइनस कटा और चाहे 14 से 14 भी काट सकता हूँ, तो y बराबर 14 बटे 14 यानी 1 आएगा, यानी y का मान क्या निकल के आया, 1 आया। अब इस y का मान किसी भी समीकरण में रख लो जिसमें आसान लगता हो। समीकरण मैं 3 में रख रहा हूँ क्योंकि 3 सबसे आसान लगती है मुझे जो हम बनाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मान निकल जाता है में रखने पर। तो जब हम 3 में रखेंगे तो यानी x बराबर 10 माइनस 4y बटे 3 था, तो x बराबर 10 माइनस 4 गुणा 1 बटे 3। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 4 बटे 3 बच्चे, 10 में से 4 गए तो क्या बचेगा 10 बटे 4, चलो 10 माइनस 4 बटे 3 पूरा ही कर लो। तो ये हो जाएगा x बराबर 6 बटे 3, तो 3 दूनी 6, तो x बराबर 2 निकला है और y बराबर 1 निकला है। ये हम पहले भी निकाल चुके हैं, तो बस मैंने आपको समझाया है कि चाहे प्रतिस्थापन विधि आपको, आप किसी भी एक विधि में परफेक्ट हो, चाहे प्रतिस्थापन विधि चाहे विलोपन विधि, तो बस आपको उसमें परफेक्ट होना है। अगर आप परफेक्ट हो गए तो आप कोई सी विधि से करो क्वेश्चन, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो जल्दी से करते हैं आप इसका थर्ड। तो थर्ड में जो हमें दे रखा है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, तो 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। अब मैंने आपको बताया हुआ है ना समीकरण में क्या होता है, जब हम किसी विधि सॉल्व करते हैं तो हम अचर पद हमारा उधर होता है, ठीक है। तो इसे सही रूप में लिख लेंगे 3x माइनस 5y बराबर 4, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। और जो दूसरा हमें दे रखा है ना, वो दे रखा है 9x बराबर 2y प्लस 7, ठीक है। इसे भी हम क्या करेंगे कि y का पद उधर बराबर से उधर दे रखा है तो इसे इधर लेके चले जाएंगे, यानी x के साथ y का पद, कि 9x माइनस 2y प्लस का है माइनस का हो गया और बराबर 7, ये हमारा दूसरा समीकरण। हमें क्या करना है, हमें विलोपन विधि से करना है। तो बस हम किसी भी एक चर का मान समान कर लेंगे, तो किसी भी एक चर का मान समान कर लो, किससे करोगे, लिख लो यहाँ विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है। इस बार थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो जाएगा 3 को 9 बना सकते हैं, 3 3 9, यानी इस समीकरण में हम 3 की गुणा कर सकते हैं कि समीकरण 1 में 3 की गुणा करने पर, तो जब 3 की गुणा कर देंगे तो 3 गुणा 3x माइनस 3 गुणा 5y बराबर 3 गुणा 4, तो क्या हो जाएगा 3 3 9x माइनस 5 3 15y और बराबर 4 3 12। ये हमारा तीसरा समीकरण हो गया, ठीक है।
अब बस इसे क्या कर लेंगे, थोड़ा सा गैप देकर दोनों समीकरण उतार लो। एक तो ये हो गया 9x माइनस 15y बराबर 12 और एक हो गया ऊपर कि 9x माइनस 2y बराबर 7। बस जिस चर का मान हमने समान किया है उसके साइन उल्टे हैं क्या, नहीं है ना, तो हमें उल्टे बनाने पड़ते हैं, मतलब बनाने पड़ेंगे। और अगर बनाने पड़ेंगे तो हम क्या लिखते हैं, घटाने पर या जोड़ने पर। भाई समीकरण 2 व 3 को क्या करें, घटाने पर, क्योंकि हमें एक साइन चेंज करना है कि दोनों प्लस प्लस के हो गए तो जुड़ेंगे यानी ये तो, मगर हमें घटाने हैं, साइन हमने बराबर इसलिए तो करे ताकि काट सकें। तो ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का, और मतलब ये माइनस का है, ये हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। ये उल्टे चिन्ह हो गए, कट जाएंगे, एक प्लस एक माइनस का है एक प्लस का है और ये भी उल्टे चिन्ह है मगर घटेंगे। भाई कटने का मतलब होता है घटने का, कि 9x में से 9x गया 0 बचा, तो ये उल्टे चिन्ह है तो ये भी घटेंगे। 15 में से 2 गए तो बचेगा 13, वो भी माइनस का 13y, क्योंकि 2 बड़ा है कि 15 बड़ा है, भाई 15 बड़ा है ना, उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, इसलिए माइनस का हमने लगा दिया। ठीक है, 12 में से 7 गए, 12 में से 7 गए, 7 8 9 10 11 12 यानी 5 बचा, और वो भी प्लस का बचा है यहाँ तो। ठीक है, तो प्लस का बचा है तो y बराबर 5 बटे माइनस का 13। अब नीचे माइनस हो चाहे ऊपर माइनस हो, माइनस होता है यहीं ऊपर ही। ठीक है, तो y बराबर हमारा निकला है माइनस का 5 बटे 13। ठीक है, अब इस y का मान किसी भी समीकरण में रख लो। ठीक है, समीकरण 1 में रख लो, 1 में रखने पर, तो जो हम 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 उतारो, 3x माइनस 5y बराबर 4, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 गुणा माइनस का 5 बटे 13 और बराबर 4, तो माइनस माइनस देखो माइनस का 5 है, माइनस का 5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी 3x प्लस 5 पंजे 25 बटे 13 बराबर 4, तो 3x बराबर उधर पहुँचा दो 4 माइनस 25 बटे 13 बटे में 1 लगा दिया, एलसीएम ले लिया 13 आएगा, 1 से भाग करेंगे तो यहाँ बचेगा क्या 13 ही बचेगा, और 13 से कटेगा तो 1 पर कटेगा। ठीक है, तो अभी 3x चल ही रहा है वहाँ, हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो 3 चल ही रहा है तो ये हो जाएगा, चाहे यहाँ मल्टीप्लाई में पूछा सकते हैं मगर कोई नहीं, अभी नहीं करते, अभी नहीं करते। तो ये हो जाएगा 13 26 दिन दे चुका 52 माइनस 25 कम 25, तो ये बचेगा क्या भाई 25, 52 में से 25 गए तो क्या बचेगा भाई, 52 में से जब 25 गए, 25 और 10 35 और 10 45 46 47 48 49 50 51 52 यानी 27 बचेगा, 27 बटे 13 बचेगा, यानी x बराबर 27 बटे 13, और नीचे यहाँ गुणा में था ना, यहाँ नीचे भाग में पहुँच जाएगा, मतलब 3 की। ठीक है, तो 3 से 26 देते हैं 39 हो जाएगा, या 3 से काट दो 3 9 27 हो जाएगा, तो 9 बटे 13 होगा, यानी x बराबर 9 बटे 13 और y बराबर कितना माइनस का 5 बटे 13, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना, कोई भी डाउट रह जाए मन में तो पूछ लेना। ठीक है, तो ऐसे ही इसका करेंगे अब इसे प्रतिस्थापन विधि से। तो सेम वही प्रोसेस है इसे भी करने का कि हम किसी भी एक चर का मान दूसरे चर के पदों में याद कर लेंगे। तो इस बार मैं समीकरण नंबर 2 से याद कर रहा हूँ, हर बार 1 से करता हूँ। समीकरण नंबर 2 से तो 9x माइनस 2y बराबर 7 हो गया, तो 9x बराबर 7 प्लस 2y हो गया, और x बराबर 7 प्लस 2y बटे 9 हो गया। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब इस x का मान किसी भी समीकरण में, जिस समीकरण से हमने निकाला उससे छोड़कर दूसरे समीकरण में, यानी समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 उतारो कि 3x माइनस 5y बराबर 4 चल रहा है, तो 3 ब्रैकेट 7 गुणा ने 7 प्लस है 7 प्लस 2y बटे 9 और माइनस 5y बराबर 4, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, तो 7 प्लस 2y बटे 3 माइनस
5y बटे में इसके कुछ नहीं है तो 1 हो गया बराबर 4 हो गया। अब बस इसे हम कर लेंगे सॉल्व। ये बटे में हो गया तो बटे को एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं तो 3 से हो जाएगा, 3 से 3 कटा 1 पर कटेगा, 1 से 3 कटा 3 पर कटेगा और बस इसे कर लेंगे हम और अच्छे से सॉल्व। तो ये हो जाएगा 7 + 2y और माइनस 5 × 15 y और बस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी बस अब तो इसकी। तो ये हो जाएगा 7, ये दोनों एक प्लस का है एक माइनस का है, y के पद हैं दोनों, तो ये घट जाएंगे। 15 में से 2 गया, बचा क्या 13, वो भी माइनस का 13y और बराबर इसकी मल्टीप्लाई 4 थी अब 12 हो जाएगा। माइनस का 13y बराबर 12 - 7 और y या अभी माइनस का 13 ही रख लो इसे और बराबर भाई 7, 8, 9, 10, 11, 12 है यानी 5 बचा है और y बराबर 5/13 वो भी माइनस का, यानी y का मान क्या निकल के आया माइनस का 5/13। माइनस चाहे नीचे हो चाहे बीच में हो चाहे ऊपर हो, वो ऊपर वाले के साथ ही होता है। ठीक है, तो बस यही हमें करना है। y का मान समीकरण 3, मुझे पता है अब तक का तो आप समझ में आ गए होगी आपकी विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों। ठीक है, अगर फिर भी डाउट रह जाए मन में तो पूछ लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर 7 + 2y/9। अब इसमें x बराबर 7 प्लस क्या करूँ 7 + 2 गुणा माइनस का 5/13 और पूरे के बटे में 9 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर सकते हैं ऊपर। तो ये हो जाएगा 7, क्योंकि जगह नहीं है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ 7 और प्लस 5 दूनी 10, वो भी माइनस का आएगा, माइनस का 10/13/9। अब बटे में यहाँ 1 रख लो और इसे एलसीएम ऊपर वाले को पहले एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो। ठीक है, तो एलसीएम लेकर जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना तो x बराबर ये हो जाएगा, पूरा बड़े वाला बटा तो नीचे है ही 9 और ऊपर जो बटे में हो जाएगा एक और चीज़ 13। 1 से 13 कटेगा 13 पर और 13 से 13 कटेगा 1 पर। अब 13 × 7 = 91 हो जाएगा और माइनस 10 × 10 हो जाएगा, यानी x बराबर आया है 91 से 10 गए 81/13 और बटे में 9 आ जाएगा। अब 9 नीचे गुणा में मतलब ये 13 जो है ना ये 2 बटे, ये बड़े वाले बटा है ना, तो ये ऊपर वाला जो 13 है ना ये नीचे पहुंच जाएगा यहाँ। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर कि इसे कोमा करके लिख लो यहाँ कि यहाँ कोमा लग जाएगा और यानी x बराबर 81/13 गुणा 9, 9 × 9 = 81, यानी x बराबर आया है 9/13। ठीक है, और ये तो हमें निकालना था कि x बराबर अतः जो x का मान हमारा निकल के आया है 9/13 निकल के आया है और y बराबर माइनस का 5/13 निकल के आया है। ये हमारे आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना? कोई भी डाउट रह जाए मन में तो पूछ लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों की लिंक दी हुई है। अब करते हैं प्रश्न का लास्ट प्रश्न। भाई 4th में थोड़ा सा बटे वाला हिसाब दे रखा है, बटे में दे रखी है सारी डिजिट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर कोई समीकरण बटे में है ना तो उसे बटे में से कैसे हटाएं, उसे एक नॉर्मल समीकरण कैसे बनाएं कि जो हर होंगे ना उनके, चाहे कितने भी हर हों, उनका लैसे ले लो कि यहाँ 2 और 3 का लैसे जो आएगा ना एलसीएम जो आएगा 3 दूनी 6 आएगा इसका एलसीएम। तो इस जो एलसीएम आएगा ना तो एलसीएम की पूरे समीकरण में गुणा कर दो। एलसीएम आपको पता है, मैंने पिछले प्रश्न में बताया हुआ है पहले भी। ठीक है, आप चाहे देख लो कि कौन सा प्रश्न बटे वाला था, उस प्रश्न में मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, तो पहले जो गया हुआ है प्रश्न, तो 6 की हम पूरे समीकरण में गुणा करेंगे तो अगर यहाँ 6 की गुणा हो जाएगी, यहाँ भी 6 की गुणा हो जाएगी और यहाँ भी 6 की गुणा हो जाएगी, तो 2 × 6 तो 3 बचेगा, तो यानी क्या बचेगा 3x और 3 दूनी 6 तो 2 दूनी 4 प्लस 4y और बराबर माइनस का 6 कम 6 वो भी माइनस का 6। तो ये हमारा पहला समीकरण हो सकता है। अब ऐसे ही दूसरे समीकरण में हमें दे रखा है कि x - y/3 और बराबर 3 दे रखा है। इसे भी हम सेम वैसे ही बना लेंगे, सेम वैसे ही करना है इसे भी। ठीक है, अगर नीचे हर चाहे 1 हो चाहे 1 से ज़्यादा हो, अगर 1 हो तो उसी जो भी हर होगा ना उसकी पूरे समीकरण में गुणा कर दो। तो 3 की गुणा इसमें कर देंगे, 3 की गुणा इसमें कर देंगे, तो 3 की गुणा इसमें कर देंगे, तो 3x हो जाएगा यहाँ और 3 से 3 कटा तो क्या बचा माइनस का y हो जाएगा और बराबर 3 × 3 = 9 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखो हमें किसी भी एक चर का सबसे पहले विलोपन विधि से हम करेंगे। विलोपन विधि से
तो विलोपन विधि में किसी भी एक चर का मान हमें समान करना पड़ता है। तो हमने देखा यहाँ 3x है, यहाँ भी 3x है, तो पहले से ही समान, मतलब पहले से ही हमें समान मिल चुके हैं, ठीक है, यानी पहले से ही ऑलरेडी समान है हमारे पास। तो बस हमें क्या करना है कि थोड़ा सा गैप देकर दोनों समीकरण उतार लो। 3x + 4y बराबर -6 और 3x - y बराबर 9। अब जिस चर का मान हमने समान किया है उसके साइन देखो, दोनों प्लस प्लस के हैं, मगर हमें उल्टे साइन चाहिए होते हैं। तो जब उल्टे साइन हमें चाहिए होते हैं तो यानी हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा घटाने पर, कि समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, क्योंकि यहाँ साइन बदल जाएंगे इसके, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। 3x से 3x कट गया, दोनों प्लस प्लस के हो गए। अभी ये दोनों तो प्लस प्लस के हो गए, 4 और 1 5y हो जाएगा, 5y और बराबर ये दोनों माइनस माइनस के हो गए, यानी माइनस माइनस के हो गए तो जुड़ेंगे, यानी जुड़ेंगे जब सेम साइन होते हैं ना, सेम टू सेम, तो जुड़ते हैं। तो 9 और 6 15 हो गए, यानी माइनस का 15 हो जाएगा। तो y का मान निकल के आएगा -15/5, तो 5 से घटा 3, तो y का मान जो निकल के आया है वो आया है 3, वो भी माइनस का। अब इस y का मान किसी भी समीकरण में रख लो, मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 उतारो पहले तो, कि 3x + 4y बराबर -6, 3x + 4 गुणा -3 बराबर -6, और 3x प्लस माइनस 4 दिया 12 बराबर -6, और 3x बराबर -6 प्लस का 12, उल्टे चिन्ह घट जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर 6 बचेगा, वही प्लस का क्योंकि 12 बड़ा है। x बराबर 6/3, तो 3 दूनी 6, तो x बराबर आया है 2 और y बराबर आया है -3। यही हमारा आंसर है। अब इसे करेंगे हम किससे, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में हमें क्या करना पड़ता है, प्रतिस्थापन विधि में हमें एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करना पड़ता है। तो समीकरण नंबर सेकंड से कर लो, सेकंड से, क्योंकि y का मान ज्ञात हो जाएगा कि 3x - y बराबर 9 है। तो y को उधर ले जाओ, क्योंकि जिसका मान हमें ज्ञात करना होता है एक तो प्लस में होना चाहिए, यहाँ माइनस में है ये, तो ये उधर ले जाओ कि 3x, और ये इधर ले जाओ -9 बराबर y, यानी y का मान जो निकला है ना वो 3x - 9 निकला है। चाहे इसे आप सीधा करके भी लिख सकते हैं कि y बराबर 3x - 9। तो ये हमारा समीकरण नंबर 3 कर लो चाहे से, ठीक है। तो ऐसा है, ऐसा कर सकते हैं आप, ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो 3x + 4y बराबर -6 है। तो 3x + 4 ब्रैकेट 3x - 9 बराबर -6, तो 3x + 4 × 12 x और 4 × 36, माइनस का प्लस माइनस 36 हो जाएगा, और बराबर -6। संख्या को संख्या के पास, डिजिट को डिजिट के पास, मतलब दोनों बात एक ही है भाई, चर राशि को चर राशि के पास और संख्या को संख्या के पास ले जाओ। तो 12 और 3 15 हो जाएगा, 15x बराबर 36 पर -6 और प्लस का 36 हो जाएगा। तो यानी 15x बराबर, उल्टे चिन्ह कट जाएंगे, 36 वाला साइन यानी प्लस का साइन, तो x बराबर आ जाएगा 30/15, 15 दूनी 30, यानी x बराबर आया है 2। x का मान 2 निकल के आया है। अब इस x का मान समीकरण 3 में रखने पर, प्रतिस्थापन विधि तो आप बहुत पहले सीख चुके हो, अब तो बस विलोपन विधि समझ में आ रही होगी आपके अच्छे से, ठीक है। तो थर्ड में रख रहे हैं, तो y बराबर 3x - 9 है, तो y बराबर 3 × 2 - 9, तो 3 दूनी 6, यानी y बराबर 6 - 9, और y बराबर, उल्टी चिन्ह घट जाएंगे, 9 में से 6 गया 3 बचेगा, और माइनस का साइन क्योंकि 9 बड़ा है, ठीक है। और ये यानी y बराबर 9 और x बराबर हमारा है 2, और यही y बराबर 3, ठीक है, 3 वो भी माइनस का, ठीक है। इसे एक बार और लिख लेते हैं कि x बराबर 2 और y बराबर -3, यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया ना आपको, मेन चीज़ है आपको समझ में आना।
तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे, आपको दोनों विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी कि विलोपन विधि को कैसे सॉल्व करें और प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों की लिंक दी हुई है, कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ लेना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, और अगर समझ में आई है तो वीडियो करना है लाइक, शेयर करना है जितना हो सके, सब्सक्राइब करना है, आपका ये अपना चैनल है। ठीक है, सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है लाल सा, लाल रंग का है ना, तो उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।